नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झाला न्यूज़ और फेसबुक पेज। और आज मैं आया हूं भांगड़ सीमेंट फैक्ट्री के गेट के बाहर। यहाँ हम को द्वारा भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी कई दिनों से किया जा रहा है। और हमारे साथ है सावर जी गुजर, जो कई दिनों से अपनी मुहिम और ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। और आइए इनसे जानते हैं ये क्या मांगे हैं इनकी। और कई लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पहले भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। तो आइए सावर जी गुजर से ही जानते हैं इस धरना प्रदर्शन के बारे में। नमस्कार सावर जी। और ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा और आपके साथ कई सहयोगी भी हैं जो इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक जारी रहेगा और क्या मांगे हैं और फैक्ट्री मैनेजमेंट क्यों नहीं मान रही है आपकी मांगे, उसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो नमस्कार झाला साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप आए हो और हमारी आगे से आगे पहुंचाने के लिए आप हमारी बात सुनने के लिए आए हो। मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि हमने पिछले 8 नवंबर 2021 से हमारी एक 29 सूत्री मांग पत्र लगाई थी श्री सीमेंट मैनेजमेंट को और पाली अधिकारी को अजमेर, जयपुर, जोधपुर तक ठहर तक हमारी मांग पत्र दिया था। उस मांग पत्र को वार्ता चलते चलते काफ़ी समय हो गया और फिर एक हाई कोर्ट में भी हमारा मांग पत्र लगा हुआ है। उसमें भी कंपनी जवाब नहीं दे रही है। पार्टी बनी हुई है, पाली को भी पार्टी बनाया हुआ है, अजमेर को भी बनाया हुआ है, जयपुर को भी बनाया हुआ है और पाली को भी बनाया हुआ है। उस मांग पत्र पर भी श्री सीमेंट मैनेजमेंट हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है। उस कारण से और 29 सूत्री हमारी मांग पत्र पे जोर नहीं लगाते हुए इस वजह से हमने यहाँ भूख हड़ताल की 25 फरवरी 2023 को 4 दिन तक पहले हमने भूख हड़ताल की थी। उसमें भी कंपनी के साथ में और एसडीएम साहब के साथ में, राज थानेदार साहब के साथ में और डिप्टी साहब के सामने हमारे जो समझौता हुआ था उस समझौते की पालना और बातचीत हुई थी। कुछ मांगों पे 21 सूत्री मांगों पे विचार हुआ था। फिर कंपनी ने 2 दिन का समय लिया था। 2 दिन के समय के बाद में ऐसे करते करते कंपनी ने हमारा लंबे समय ले लिया, 1 महीना ले लिया। 1 महीने के बाद तक हमने बातचीत भी की थी, 2-3 बार बातचीत भी की थी कि मैनेजमेंट हमारी बात मानो और हमारे जो भी मांग एसडीएम साहब के सामने हमारा अपना समझौता हुआ था उस समझौते की पालना करवाए। लेकिन कंपनी ने और रबड़ की गोली देती रही, वार्ता विफल हुई थी। इस वजह से हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने वापस 2-3 बार नोटिस दिया। 2 दिन का समय, पहले 5 दिन का समय दिया, फिर 2 दिन का और समय दिया। कंपनी मैनेजमेंट को लेटर जारी किया कि हम वापस बैठ जाएंगे, हमारी मांग पे विचार कर लो। फिर हमने 27 मार्च 2023 को वापस भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज 8 दिन हो गया, अभी तक कंपनी ने कोई प्रकार के विचार नहीं किए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम अब कुछ दिनों के बाद में आज 1-2 दिन में हमारी मांग मान ले तो ठीक है, बाकी और उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी श्री सीमेंट मैनेजमेंट की और प्रशासन की होगी। बीच में भी एक आपके श्रमिक की तबीयत भी खराब हुई थी और बताया जा रहा है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर इलाज के दौरान भी ले जाया गया था और लगातार ये भूख हड़ताल जारी है। तो कितने दिनों तक होगा? और फैक्ट्री मैनेजमेंट नहीं मानती है बात आपकी, वार्तालाप नहीं करती हैं, तो क्या किया जाएगा फिर आपके द्वारा? हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और तबीयत तो हमारे घेवर राम जी की खराब हो गई थी और समदा जी की। 2 बंदे भूख हड़ताल पर बैठे, घेवर राम जी और समदा जी। और घेवर राम जी की भी तबीयत खराब हो गई थी, उनको भी अस्पताल में ले जाके इलाज करा के वापस लेके आए। और समदा जी की भी हो गई थी, उनको भी इलाज करवा के वापस लेके आए थे। उस बीच में कंपनी मैनेजमेंट 1 बार वार्ता भी बुलाई, 2 बार वार्ता भी बुलाई, पर लेकिन कुछ बातों पे मंथन नहीं हुआ। इस वजह से हमने आपको बातों में बहलाती फुसलाती रही और वार्तालाप नहीं करती रही है ना? बातों में बहलाती बोलाती रही और बाकी ऐसा ठोस कदम और ठोस बात नहीं रखी कंपनी मैनेजमेंट ने। इस वजह से हमने आंदोलन हमारा जारी है और जारी रहेगा। तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे सावर जी जो यहाँ धरना प्रदर्शन के साथ बैठे हैं लोगों के साथ में। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी बात करूँगा। तो आपका नाम बताइए, आप भी यहाँ कितने दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्री मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मानती हैं
और ऐसे धरना प्रदर्शन पर आप कब तक बैठे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? नमस्कार जाला साहब, आप यहाँ आए मज़दूरों की बात सुनने के लिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हम जब से मज़दूर भाई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस दिन से हम इनके सहयोग में हैं। और फैक्ट्री मैनेजमेंट को हम बता देना चाहते हैं कि मज़दूर भाई जो लंबे समय से आज लड़ाई लड़ रहे हैं, 18-19 साल हो गई, आज तक इनके साथ शोषण होता जा रहा है। इनकी मांगें पूर्ण रूप से नहीं मानी जा रही है। मज़दूरों के गेट बंद कर किए हुए हैं, वो नहीं खोले जा रहे हैं। और इनकी जो 29 सूत्रीय मांग पत्र है उन पर आज तक फैक्ट्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम मज़दूर भाइयों के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये बांगड़ मैनेजमेंट हमारे साथ बैठ के समझौता नहीं कर ले और मज़दूरों की मांगों को नहीं माने। यहाँ पर आपको पता होगा किसान भाइयों की ज़मीनें बंजर हो रही हैं, कितना प्रदूषण हो रहा है। यहाँ की नस्लें और फसलें दोनों खराब हो रही है और लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो ये प्रदूषण से बीमार भी पड़ रहे हैं। तो अभी सामने नहीं आ रहे, चेक किया जाए तो शायद कई लोग मिल सकते हैं बीमार। बिल्कुल आप सही बता रहे हो, यहाँ पर इतना प्रदूषण हो रहा है जिससे गाँव के अंदर कई तरह की बीमारियां हो रही है। और पहली बात तो यहाँ ज़मीनें लोगों की जो ले ली, उसके बाद भी हमारे भाई हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। आज यहाँ पर रोज़गार नहीं है, कंपनी लगी है तो अपने राज इलाके के आसपास के भाइयों को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन रोज़गार नहीं है। आज भी वही कंडीशन है जो पहले थी, रोज़गार की बहुत तकलीफ है। आज हमारे गांव में देख लो, सुना है स्टाफ के भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और लग रहा है कि अब एग्रीमेंट लोगों के भी शायद नंबर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में और श्रमिकों में भी ये डर है कि शायद कहीं फैक्ट्री मैनेजमेंट हमारे साथ भी ऐसी गद्दारी नहीं कर ले। शायद अभी नहीं करेगी भाई, पूर्व में भी ये ऐसी करने की सोच रही है, तो शायद बहुत बड़ा और आंदोलन, उग्र आंदोलन हो सकता है ये। इसके बारे में सावर जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जाला साहब, फैक्ट्री मैनेजमेंट स्टाफ वालों को निकाल रही है तो ये गलत निकाल रही है। मैं स्टाफ वाले भाइयों से और सभी मज़दूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल तन मन से आपका साथ देंगे। और ऐसी ये जो सीरीसमेंट मैनेजमेंट घिनौनी हरकत सोच रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, क्योंकि श्रमिकों में और लोगों में भी भय है कि शायद हमारा नंबर नहीं आ जाए, अगला नंबर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद अभी लोकल लोगों को नहीं निकालेगी, वरना दूर के जो लोग हैं जो कोई यूनियन में नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी अभी तक यूनियन में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों का टारगेट किया जाएगा तो शायद फिर बड़ा हो सकता है कुछ। इसलिए तो जाला साहब मैं बोल रहा हूँ कि सभी मज़दूर भाइयों को, सभी स्टाफ वाले को कि ताकि एकता बना ले, उसी में एकता में फ़ायदा है, और एकता नहीं बनाएंगे तो निकलेगा। और ऐसे लोग सावर जी आपकी शरण में आते हैं तो आप उनका सपोर्ट करेंगे क्या? जो ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी बाहर निकाल रही है, या स्टाफ के अलावा और भी कई लोग हैं जिनके गेट बंद हैं, वो आपकी शरण में आते हैं और आपके सपोर्ट में आते हैं, तो आपके द्वारा क्या उनका सपोर्ट किया जाएगा भविष्य में? जो हमारे साथ में रहेगा, हमारा सपोर्ट करेगा तो उसका भी हम सपोर्ट करेंगे। जो हमारे साथ में नहीं रहेगा उनका भी पूरी कार्यकारिणी बैठ के तय करेगी। ठीक, तो ये थे सांवर जी। और मैं जी आप बताइए, ये फैक्ट्री मैनेजमेंट कई दिनों से अपनी मनमानी भी कर रही है लोगों के साथ, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और फैक्ट्री मैनेजमेंट बातें नहीं मानती हैं और टेबल पर बात करने नहीं आती है, तो आपके द्वारा क्या बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार जाला साहब, आपने जो कीमती समय निकाला हमारे मजदूरों के बीच में आए हैं और हमारी आवाज़ आप बुलंद करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। झाला साहब, ये सीरीसमेंट मैनेजमेंट इतना निकमा मैनेजमेंट है कि इन्होंने प्लांट के अंदर जंगल राज फैला रखा है और हर मजदूर के प्रति ये अत्याचार करने में थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं करते हैं। सही है। ये इतना बेशर्म मैनेजमेंट हो गया है कि कोई मजदूर यदि आवाज़ उठाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से ये फैक्ट्री के बाहर कर देते हैं। सही है। तो हमने ये सोचा है कि क्यों न हम मजदूर और किसानों की आवाज़ बन करके एक ऐसा संगठन बनाएं और आम
हित के लिए और आम जनहित के लिए हम अच्छा काम करें, ताकि ये अपना रोज़गार और अपना पेट आराम से भर सके। इनको मजदूरों का पेट भरने पर भी इतनी है जो को इनको घिनौनी हरकत कर देते हैं कि ये सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग दुखी रहें, ये सुखी के लिए नहीं सोचते हैं। और ये आम जन में इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि आप यदि किसी संगठन के साथ जाओगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, किसी का सहयोग करोगे तो हम आपका गेट बंद कर देंगे। कि ये इतना मजबूर कर दिया है इन मजदूरों को कि आवाज़ उठाने के लिए लायक नहीं छोड़ा है। और यहाँ के लोग जो बाहर कमाने जाएंगे, जो और कई बाहर जाते हैं, कंपनी में जो एग्रीमेंट के लोग हैं उनको बाहर भेजेगी, तो अपना तो सब कारोबार और खाना पीना, बीवी बच्चे, वो भी सब लोग यही रहते हैं। तो यहाँ से कोई छोड़ के बाहर थोड़ी जाएगा कमाने के लिए। तो जो लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं और कई लोगों के गेट भी बंद हैं, वो भी आपके साथ हैं और किया जा रहा है, तो कब तक जारी रहेगा मुकेश जी? देखिए जला साहब, हमारा एक मकसद है कि आम लोगों का और आम मजदूरों का फ़ायदा हो। हम नहीं चाहते कि किसी मजदूर का नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि कोई मजदूर का गेट बंद हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी ही के कर्मचारी का यहाँ से बाहर निकाला जाए। हम चाहते हैं कि सब यहाँ मिलजुल के रहें, सब कमा के खावें। और यदि कोई भी मजदूर किसी को है जो को बाहर निकाला जाता है तो हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, वो लेकिन बेशर्त है कि उसको हमारे संगठन के साथ आना पड़ेगा। और हमारे है जो को जब तक हमें बोलेंगे नहीं तो हमें क्या मालूम चलेगा कि इसको बाहर निकाला गया है। जो यदि कोई साथी हमारे साथ आएगा तो उसका हम पूर्ण रूप से ये श्री सीमेंट मजदूर ग्रुप उसका सपोर्ट करेगा। और जब तक हम है जो उसको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे 29 सूत्रीय मांग पत्र भी विचार नहीं करेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। ठीक, तो ये मुकेश जी थे, ये थे सांवर जी और मुकेश जी, और इन्हीं के साथ कई लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और इनका कहना है कि ये 29 सूत्रीय मांग पत्र जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो आइए और ऐसे ही खबर आपको दिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सीमेंट मजदूर ग्रुप जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। मजदूर मजदूर भाई भाई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद।